हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.6। ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, तो इसके बाद फिर हम समरी करेंगे और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि डेसिमल को सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है, वही प्रैक्टिस है एक्सरसाइज के फॉर्म में। तो क्या कह रहे हैं, रुपए 18.25 फ्रॉम रुपए 20.75, यानी कि फ्रॉम लिखा है ना, तो पहले हम ये लिख लेंगे। तो 20 रुपए 75 पैसे में से, या पूरा ही रुपए मान लेते हैं, इनमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है 18.25 रुपए को। ठीक है, तो 5 में से 5 को माइनस किया 0, 7 में से 2 को माइनस किया 5, 0 में से 8 जाएगी तो रिग्रुपिंग करनी होगी, तो यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ इसको 2 को काटेंगे तो 1 ही बच जाएगा। तो 10 में से 8 को माइनस किया तो 2, यहाँ 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, यानी 2 रुपए और 50 पैसा, या फिर रुपए 2.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है बी वाला, 202.5 4 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। फ्रॉम 250 मीटर में से हमको 2.54 मीटर माइनस करना है। तो 250 मीटर है, यहाँ 0 0 रख लेंगे क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 202.54, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लग दिया, चलो कोई बात नहीं। तो 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, ये भी 10 होता है तो यहाँ से एक ले लेंगे, यहाँ 10 बना लेंगे। ठीक है, 10 में से क्या किया, 4 को माइनस किया तो 6 आया। अब यहाँ से एक लिया था तो यहाँ 9 ही बचा, 9 में से 5 को माइनस किया तो 4 बचा। अब चूंकि यहाँ से लिया था तो यहाँ से भी गया होगा, यहाँ भी 9 ही रह गया। तो 9 में से 2 को माइनस किया तो 7, और यहाँ लिया है, या इस मतलब यहाँ से भी गया होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 4 रह गया। जब रीग्रुपिंग करते हैं ना, तो पीछे का अंक देखते जाते हैं वहाँ कितना माइनस हो रहा है। तो 4 में से 0 को माइनस किया तो 4 आया। अब यहाँ से नहीं लिया होगा क्योंकि यहाँ इतना बड़ा डिजिट है कि उससे बड़ा नीचे का डिजिट छोटा है, तो लेना नहीं है, इसलिए ये 2 का 2 ही रहे। तो 2 में से 2 को माइनस किया तो 0, यहाँ डेसिमल की जगह पे डेसिमल, तो 47.46 मीटर। ठीक है, इतना बचा। नेक्स्ट है सी कि रुपए 5.36 में से 36 को रुपए 8.40 में से माइनस करना है। तो 8.40 5.36, 10 में से 6 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से एक ले लेंगे, यहाँ 10 बना लेंगे, यहाँ 3 रह जाएगा। 10 में से 6 को माइनस किया तो 4, 3 में से 3 को माइनस किया 0, 0.8 में से 5 को माइनस किया 3। तो रुपए कितने बचे यहाँ पे, जब हमने इन रुपए को घटाया तो बचे हमको 3.04 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है बी वाला क्वेश्चन कि 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। तो 5.206 किलोमीटर में से हमको क्या माइनस करना है, 2.051, 6 में से 1 को माइनस किया तो 5। अब यहाँ 10, इसको काटना नहीं है, एक्चुअली काटना इसको है, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ एक 1 ले लेंगे। तो 10 में से 5 को माइनस किया तो 5, यहाँ 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, 0.5 में से 2 को माइनस किया तो 3, तो कितना बचा, 3.155 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है
फर्स्ट क्वेश्चन का ई पोर्शन। 0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg। तो 2.107 kg में से क्या करना है माइनस हमको? 0.314। 7 में से 4 को माइनस किया 3, यहाँ माइनस होगा नहीं तो 1 यहाँ से ले लिया, यहाँ 10 बना लिया। 10 में से 1 माइनस किया तो 9, यहाँ 0 रह गया 1 की जगह, तो 1 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा। 10 में से 3 को माइनस किया तो 7, यहाँ 1 बचा, क्योंकि 1 में से 0 माइनस करें 1 ही बचेगा। तो कितना आया? 1.793 kg। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ भी केजी वगैरह या फिर रुपए कुछ नहीं दिया है, सीधा सीधा ऐसे इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ सीधा माइनस करना है, इसलिए क्या करेंगे हम? सीधा सीधा लिख लेंगे 9.756 माइनस 6.28। 0 लगा लेंगे ताकि बराबर डिजिट रहे। 6 में से 0 को माइनस किया 6, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो 1 यहाँ से दिया, इसको 15 बना दिया। ठीक है, तो अब 15 में से 8 को माइनस किया तो 7, यहाँ 6 बचेगा। 6 में से 2 को माइनस किया 4, और 9 में से 6 को माइनस किया 3, तो 3 पॉइंट कितना आंसर आया? 476। नेक्स्ट है, इसमें भी क्वेश्चन दिए हैं, तो डी वाले में 21.05 माइनस करना है 15.27। यहाँ रीग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 5 में से 7 जाएगा नहीं तो 1 यहाँ से लेके यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 15 बन जाएगा। अब 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट है, 1 में से 5 नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ पे भी क्या करना होगा? 11 बनाना होगा, यहाँ से एक कैरी लेके। 11 में से 5 को माइनस किया तो 6 बचे। 1 में से 1 को माइनस किया तो 0। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 6.75। या फिर 06 भी लिख दो या सिर्फ 6 लिख दो, दोनों ही कोई फर्क नहीं है, वैल्यू बराबर ही है। फिर है सी वाला कि 18.5 माइनस 6.79। यहाँ भी 0 लगा लो। ठीक है, डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ है नहीं तो लगा सकते हैं। अब 0 में से 9 जाएगा नहीं तो एक यहाँ से ले लेंगे, इसको 10 बना लेंगे। 10 में से 9 से माइनस किया 1, यहाँ बचा 4। 4 में से 7 माइनस नहीं होंगी तो एक यहाँ से ले लो और इसको बना लो 14। 14 में से 7 को माइनस किया तो 7। अब 7 में से 6 को माइनस किया तो 1, और 1 जैसा का तैसा ही रख देंगे, क्योंकि यहाँ भी 0 लगा लेंगे अगर रखना है तो, नहीं तो ऐसे ही। तो 1 में से 0 माइनस किया तो 1, तो 11.71 ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 11.6 माइनस कितना करना है? 9.847। तो यहाँ 0 आप रख सकते हो अपनी मर्जी से, कितने भी 0 लगा सकते हो, आगे भी पीछे भी। ठीक है, आगे पीछे वैल्यू 0 की वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ दिखाने के लिए लगा सकते। ठीक है, अब 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ से एक ले लिया, 10 बना दिया, यहाँ 9 बचा। 10 में से 7 को माइनस किया 3, 9 में से 4 को माइनस किया तो 5। अब यहाँ से लिया नहीं, यहाँ 9 में से माइनस कर दिया तो यहाँ नहीं लिया, यानी कि यहाँ 6 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 6 नहीं रहेगा, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 था तो 0 को पहले 10 बनाया होगा तभी तो 9 बचा, तो इसलिए यहाँ 5 रह जाएगा। अब 5 में से एक जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? एक यहाँ से उठा लेंगे, 1 से यहाँ 0 रह जाएगा। ठीक है, इसको बना लेंगे 15। 15 में से 8 को माइनस किया तो 7।
और यहाँ 0 बचा तो 1 यहाँ से लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1.753। ठीक है, आप भी करके देखिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि राजू गॉट अ बुक फॉर ₹35.65. He gave ₹50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? यानी राजू ने एक किताब खरीदी है, कितने रुपए की? 35.65 की, और उसने दुकानदार को रुपए दिए हैं 50। अब कितना पैसा दुकानदार उसको वापस करेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन करके लिखेंगे। क्या लिखा है? राजू गॉट अ बुक फॉर ₹. द कॉस्ट ऑफ बुक, ऐसे लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल टू कितनी है? 35.65। तो राजू है ₹50। इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, थोड़ा अलग तरीके से लिख लेते हैं। ऐसे लिख देंगे टोटल अमाउंट या रुपीस, कुछ भी लिख सकते हैं। टोटल रुपीज राजू हैव। तो राजू के पास टोटल कितने रुपए हैं? 50। ठीक है, 0.00 लिखते हैं, ऐसी तरह से लिखते हैं ना रुपए को। तो ही गैव ₹35.65 फॉर बुक, या फिर ही पेज रुपीज कितने फॉर बुक्स। आप लिख लेना, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ। फॉर बुक्स कितना रुपए उसने पे किया है? तो 35.65। अब पूछ रहे हैं कि शॉपकीपर कितना बैक करेगा, तो नेक्स्ट लिख देंगे द शॉपकीपर गेट बैक, द शॉपकीपर कितना वापस कर गेट बैक रुपीज। तो 10 0 में से 5 जाएंगे नहीं, यहाँ से 1 दिया, यहाँ 10 बनाया, यहाँ 9 रह गया। हाँ, 10 में से 5 को माइनस किया तो 5, 9 में से 6 को माइनस किया तो 3, और यहाँ भी 9 ही रह जाएगा। तो 9 में से 5 को माइनस किया तो 4, पॉइंट यहीं लग जाएगा। पॉइंट की जगह पे पॉइंट रहना है, ऐसा नहीं है कि कैरी ले रहे हैं तो पॉइंट हटा दें। ठीक है, और यहाँ 4 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने 1 कैरी लिया था तभी तो ये 10 बना। 4 में से 3 को माइनस किया तो 1, यानी रुपए कितने शॉपकीपर उसको वापस करेगा? 14.35। ठीक है, 14.35 रुपए शॉपकीपर उसको राजू को वापस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी हैड ₹18.50. शी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर ₹11.75. तो हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ? तो यहाँ भी लिख देंगे सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे कि रानी के पास कितने पैसे हैं? रानी हैड रुपीज, या फिर अमाउंट कुछ भी लिख सकते, 18.50. शी बॉट 1 आइसक्रीम, द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम लिख देंगे, या फिर शी बॉट एन आइसक्रीम, 1 आइसक्रीम। तो ये यहाँ आप लिख लेना 1 आइसक्रीम, पूरा लिखेंगे तो जगह खत्म हो जाएगी। रुपीज, कितने रुपए की आइसक्रीम खरीदी उसने? 11.75। अब इसको करना है माइनस, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। 10 से 5 माइनस किया तो 5,
यहाँ 4 बच्चे, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक लेना होगा तो 14 बनाना होगा, यहाँ 7 बचेंगे। 14 में से 7 को माइनस किया तो 7, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 को माइनस किया तो 6, और 1 में से 1 को माइनस किया तो 0। तो रुपए कितने बचे उसके? 6 रुपए 75 पैसा। तो ये रुपए उसके पास बचा आइसक्रीम खरीदने के बाद। 6 रुपए बचेंगे उसके पास, ठीक है, मतलब पूरे 6 नहीं, 6 रुपए 75 पैसे, या फिर 6 रुपीज 675 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। टीना के पास 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा था। शी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन। तो पर्दा बनाने के लिए उसने क्या किया? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा उसमें से काट लिया। तो हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। तो हम लिख देंगे यहाँ भी सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, है ना, यहाँ लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो कपड़े की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 20 मीटर और 50 सेंटीमीटर इक्वल टू कितनी है? 20.05 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम जानते हैं। तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो शी कट, तो लिखेंगे शी कट फॉर कर्टन, या फिर लिख दें द लेंथ शी कट फॉर कर्टन। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना और फिर उसको इस तरह से लिखना। कितना? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर है तो 04.50 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विद हर कितना बचा उसके पास? 5 में से 0 को माइनस किया 5, 10 में से 5 को माइनस किया, क्योंकि यहाँ से एक लेना होगा, मैं यहाँ 10 बनाना होगा, तभी माइनस होगा, तो 5। अब यहाँ बचा 9 में से 4 को माइनस किया तो 5, यहाँ पॉइंट जगह पे पॉइंट प्लेस कर देंगे। यहाँ से दिया था 1, तो 1 में से 0 को माइनस किया तो 1, यानी 15 मीटर और 55 सेंटीमीटर। या फिर टोटल भी लिख सकते हैं कि या तो इसको ऐसे लिख दो 15 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 55 है ना ये सेंटीमीटर, या 15.55 मीटर सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इतना कपड़ा उसके पास बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमिता ट्रेवल 2 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। तो नमिता क्या करती है? रोज 20 किलोमीटर और 50 मीटर ट्रेवल करती है। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस एंड द रेस्ट बाई ऑटो। तो इनमें से क्या करती है कि 10 किलोमीटर और 200 मीटर बस से जाती है और बाकी का ऑटो से। तो हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाई ऑटो? सीधा सा, अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम से कर लो, या फिर ऐसे ही कर सकते हो। तो नमिता क्या करती है? कहीं जाती है, ठीक है, कहीं भी जाती है। उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल ये हमारा उसने 20 किलोमीटर और 50 मीटर, ठीक है, जिसमें से क्या करती है वो? 10 किलोमीटर और 200 मीटर वो किससे जाती है? कार से जाती है, सॉरी बस से जाती है, और बचा हुआ ऑटो से। तो जो ऑटो से जाती है वो हमको निकालनी है। तो सीधी सी बात है, टोटल में से ये करेंगे हम माइनस बस वाला। सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, नमिता ट्रेवल टोटल डिस्टेंस एवरी डे, ठीक है। तो कितना
आप इस तरह से लिख देना सॉल्यूशन करके, ठीक है। ये लैंग्वेज वाला लिखना जरूरी है, लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो नमिता ट्रेवल टोटल डिस्टेंस एवरी डे कितना करती है? 20 किलोमीटर और 50 मीटर। आउट ऑफ दिस द डिस्टेंस कवर्ड बाई बस, इस तरह से लिख देंगे। द डिस्टेंस, आप लिख देना डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। बस से कितना जाती है वो? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 200 मीटर, ठीक है। इसको 050 लिख देंगे और फिर कर देंगे इसको माइनस। तो हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाई ऑटो, क्या लिख देंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑटो, जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑटो। तो 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5 और 0 में से 2 जाएंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे? यहाँ से 1 ले लेंगे, 10 बना देंगे। 10 में से 2 को माइनस किया तो 8। अब यहाँ 9 बचेंगे। यहाँ रिग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ से भी 1 चला जाएगा, तो यहाँ 1 ही बचेगा। 9 में से 0 माइनस किया तो 9, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, यानी 9 मीटर। हम इस तरह से लिख देंगे 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 850 मीटर क्या करती है वो? ऑटो से कवर करती है, ठीक है। 9 किलोमीटर 850 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg, आउट ऑफ दिस 3 kg 50 ग्राम इज अनियन, 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड द रेस्ट इज पोटैटो, व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटोज। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन समझ के करना है। कैसे कि उसने टोटल जो सब्जी खरीदी है ना वो कितनी है? 10 kg है, ठीक है। 10 kg में से 2 का वजन तो बता दिया है, तीसरे का आपको बताना है। तो हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो लैंग्वेज आप पहले से लिख लेना और लैंग्वेज लिखने की आदत डाल दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे। तो लिखना टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। यहाँ सबसे पहले लिखना टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल कितना है? 10 kg, ठीक है। आउट ऑफ दिस, फिर लिखना आउट ऑफ दिस, फिर लिख देना 3 kg 500 ग्राम इज अनियन, ठीक है। और आउट ऑफ दिस लिखने के बाद वेट ऑफ अनियन लिख देना, वेट ऑफ अनियन, ठीक है। अनियन का इतना है। फिर नेक्स्ट वेट ऑफ टोमेटोज, ये वाला वेट मैंने गलत लिख दिया है, वेट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, वेट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। मैंने खुद ही गलती कर दी, ठीक है। तो स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक से लिखना। मैं इरेज कर रही हूँ। तो वेट, टोटल वेट लिख दिया, उसके बाद फिर ये वेट लिखा कि आउट ऑफ दिस। तो इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है सबसे पहले हमको, किसको? अनियन को और टोमेटोज को। 2 kg 750 ग्राम, 750 ग्राम है ना, तो 750 ग्राम ऐसे लिखेंगे 075, ठीक है। क्योंकि 775 ग्राम है, 750 होता तो 750 लिखते, लेकिन 75 है इसलिए इस तरह से लिखेंगे, आगे 0 लगाएंगे। अब इनको करेंगे ऐड, 5 का 5, 7 का 7, 5 का 5 और 3 और 2 5, तो 5.75 ये टोटल वेट आ गया। अब 5.75 को 10 kg में से करना है माइनस, तो अब करेंगे 10.000 और ये वजन कितना है? 5.7 कितना था, मैं तो भूल गई, चलो फिर से कर देते हैं।
तो इसको करेंगे माइनस। 10 में से 5 को माइनस किया तो 5। रीग्रुपिंग करने के लिए यहाँ लिखना भी जरूरी है। यहाँ आपको 10 बनाया है तो यहाँ 9 ही रह गया है, ठीक है, यहाँ भी 9 ही रह जाएगा। 9 में से 7 को माइनस किया तो 2 आया, और फिर 9 में से 5 को माइनस किया तो 4 आया, और यहाँ भी 9 रह जाएगा। पॉइंट यहीं लगा लेंगे। 9 में से 5 को माइनस किया तो 4 आया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि यहाँ से एक ले लिया, तो 4.25 वजन है किसका? पोटैटोज का। तो लिख देंगे वेट ऑफ पोटैटोज, ठीक है, वेट ऑफ पोटैटोज कितना है? 4.425 kg, ठीक है, यूनिट लिखना भी जरूरी है। तो ये इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म होती है। अब बस ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज सारी खत्म हो गई, सिर्फ थोड़ा सा समरी भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप एक्सरसाइज खुद से कीजिए और देखिए कि आपको कितना आ रहा है। कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।